हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका ऋतुराज क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, राजवंश मेवाड़ वाला कर लिया है। कछावा राजवंश पे आते हैं। कछावाओं का शासन था आमेर, जयपुर और दौसा में। ठीक है, ढूंढाड़ पर कछावाओं से पहले मीणाओं का शासन था और दुल्ले राय ने खो के मीणाओं और दौसा के गुर्जरों को पराजित करके कछावा राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये बात है ढूंढाड़ में कछावाओं से पहले मीणाओं का शासन था। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, अगली है दुल्ले राय ने कछावा राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसने गुर्जरों और मीणाओं को पराजित करके दुल्ले राय ने कछावा राजवंश की स्थापना की थी। राजधानी कौन सी बनाई थी? इसने खो राजधानी बनाई थी। खो के मीणाओं को पराजित करके खो को अपनी राजधानी बनाई। एक काम और किया था दुल्ले राय ने, बाणगंगा नदी है ना, ढूंढाड़ में नदियों में कर चुके हैं। बाणगंगा नदी के किनारे जमुआय माता मंदिर बनाया। दुल्हे राय ने बनाया था जमुआय माता मंदिर, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, आगे देखो दुल्हे राय ने क्या किया? दुल्हे राय ने लालसोंड की राजकुमारी मारोनी से विवाह किया था। लालसोंड कहां है? दौसा में। इस यहाँ की राजकुमारी थी मारोनी, इससे विवाह किया था। तो दुल्हे राय को ढोला की संज्ञा भी दी जाती है, पहला ढोला माना जाता है। ऐसा कुछ है, अपने को ज्यादा ये काम की नहीं है, बस लालसोंड की राजकुमारी मारोनी से विवाह किया था। आगे आते हैं कोकिल देव ने क्या किया? कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। आमेर के दुर्ग को जीत के। एक ही बात है कि आमेर को राजधानी पहली बार किस कछावा राजवंश ने बनाई थी? राजा ने बनाई थी, तो वो थे कोकिल देव के बाद में आ जाओ आप पृथ्वीराज पर आओ। पृथ्वीराज कछावा ने राणा सांगा की खानवा युद्ध में सहायता की थी। अपने राणा सांगा के टाइम में कर चुके हैं कि आमेर से पृथ्वीराज कछावा शासक राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में आया था। एक काम और किया था इसने, राज्य को 12 कोटड़ियों में बांटा। तो पूछा जाता है कि कछावा या आमेर को 12 कोटड़ियों में किसने बांटा? तो वो पृथ्वीराज था। आगे लिखेंगे, एक बार आप इसको उतारो। आगे देखो, मैंने बताया पृथ्वीराज ने राज्य को 12 कोटड़ियों में बांटा, इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी भी कहते हैं। ठीक है, 12 दरी या 12 कोटड़ी। एक है पूर्णमल ने हुमायूं से मित्रता की और हुमायूं ने इसे राजा का खिताब दिया। बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है पूर्णमल के बारे में। पृथ्वीराज ने 12 कोटड़ियों में बांटा, ये बात देखिए। पृथ्वीराज ने राणा सांगा की सहायता की थी, ये भी देखा। आगे देखो भारमल, यहां से मित्रता होने लगी ना मुगलों से। अब है भारमल 1547 से 1573 तक शासक रहा। इसने क्या किया? अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया। कब किया? 1562 सांबर में यह विवाह संपन्न हुआ था। 1562 में जोधाबाई नाम था, दूसरा नाम बाद में अकबर ने बदल दिया था इसका, मरियम उजमानी। अकबर ने ये नाम रखा था जोधाबाई। आगे देखो, अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा का खिताब दिया और 500 की मनसबदारी दी। 500 का मनसब दिया। ठीक है, भारत में मनसबदारी का जनक कौन था? अकबर मनसबदारी का जनक था। मनसब का अर्थ होता है अर्थ पद दिया जाता था। अर्थ पद दिया जाता था, मनसबदारी दी जाती। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको उतारो, आगे देखते हैं भारमल के बारे में। भारमल के बाद में आते हैं भगवान दास। भारमल के पुत्र 1573 से 1589। इन्होंने क्या किया? भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? अकबर के साथ। और भगवान दास ने किसके साथ कर दिया? जोधाबाई का विवाह। जोधाबाई नहीं थी, जगत गोसाई थी। हाँ, जोधाबाई का भाई भारमल का पुत्र था। ठीक है, कौन था? भगवान दास जोधाबाई का भाई व भारमल का पुत्र था। भगवान दास ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह, ये जगत गोसाई है, जोधाबाई थी वो भारमल की पुत्री थी, जगत गोसाई थी वो भगवान दास की पुत्री थी। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ और जगत गोसाई का विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ हुआ। ठीक है, तो इसने जहांगीर को अपनी पुत्री दे दी जगत गोसाई।
ठीक है। अकबर अकबर ने भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया था। किसको? भगवान दास को अकबर ने पंजाब का सूबेदार बनाया। अब सूबेदार क्यों बनाया? क्योंकि सरनाल पंजाब में एक जगह, वहां पे एक युद्ध हुआ था, उसमें भगवान दास ने अकबर की सहायता की थी, इसलिए भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया था। ठीक है, ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने कहां का सूबेदार बनाया? भगवान दास को पंजाब का। आगे आते हैं मान सिंह। मान सिंह थोड़े इंपॉर्टेंट है कक्षाओं में। मान सिंह वही हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति था। मान सिंह 1589 से 1614, एलिचपुर महाराष्ट्र में 1614 में इनकी मृत्यु होगी। ठीक है। पिता का नाम है भगवान दास। 1562 अकबर की सेना में शामिल हुए थे मान सिंह। अकबर की सेना में 1562 कब? जब इनकी बुआ को लेके गया था अकबर विवाह करके, जोधाबाई मरियम उस्मानी 1562, हाँ 1562 सांबर में इनको भी साथ में ले गया गया, चलो मेरी सेना में आप काम करो। इसको एक बार देखो, आगे देखते हैं। आगे देखो, मानसिंह रणथंभौर और डूंगरपुर जीतने के लिए अकबर की सहायता की थी। दो क्षेत्र है, रणथंभौर और डूंगरपुर, राजस्थान में। ठीक है, अकबर की सहायता की थी किसने? मानसिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध था मानसिंह। ठीक है। अब अकबर द्वारा इसके नेतृत्व में भेजे गए अभियान है हल्दी घाटी मिर्जाओं के विरुद्ध, रोशनियों के विरुद्ध और अफगानों के विरुद्ध अभियान भेजे। ये 1580 से 81 के बीच में है। ठीक है। आगे 1585 में काबुल अभियान भेजा, 1594 में उड़ीसा अभियान भेजा था। ठीक है। और सूबेदारी भाई कहां की सूबेदारी थी? किसके पास? मानसिंह के पास। एक तो थी बंगाल की, बिहार की, बंगाल, बिहार और काबुल। यहां बंगाल में 11 वर्ष तक सूबेदार रहा। ये सूबेदारी वाले क्षेत्र थे किसके? मानसिंह के। यहां 11 वर्षों तक सूबेदार रहा था मानसिंह। एक बार इनको उतारो, आगे देखते हैं। आगे देखो मानसिंह के बारे में। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी। फर्जंद पुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखो निर्माण कार्य। बिहार में वैकुंठपुर में भवानी शंकर मंदिर बनवाया था। बिहार में आमेर में शिला माता मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल में राजमहल अकबर नगर बसाया था। और क्या किया? जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर इनकी पत्नी कनकावती ने बनाया था, जिस मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा करती थी मीराबाई, वो आज मूर्ति कहां है? जगत शिरोमणि जयपुर के मंदिर में। ठीक है। इन्होंने एक काम और किया था, जैसे ये अकबर नगर बसाया, इन्होंने एक मानपुर नगर बिहार में, हाँ बिहार में मानपुर नगर बसाया। और जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में इनकी पत्नी कनकावती ने निर्माण करवाया था। और इसी मंदिर के अंदर जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी, वो इस मंदिर में रखी हुई है, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में। और मानसिंह को अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। बाद में 7000 की भी दी थी, 7000 की मनसबदारी। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक मनसबदारी या सबसे बड़ी मनसबदारी 7000 की मानसिंह को प्राप्त थी अकबर से। ठीक है। एक बार इनको उतारो, आगे देखते हैं। अब देखो मानसिंह के काल में रचित पुस्तकें, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राग चंद्रोदय और राग मंजरी दोनों पुस्तकों के रचयिता है पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है। ये मानसिंह के दरबार में थे, सवाई मानसिंह या राजा मानसिंह।
दादू दयाल री वाणी दादू दयाल द्वारा लिखी हुई है। दादू दयाल की वाणी दादू दयाल द्वारा लिखी, इसका मतलब ये मानसिंह के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। बहुत बार प्रश्न आता है कि अकबर ने किसे फतेहपुर सीकरी सम्मेलन में बुलाया था, तो वो दादू दयाल को अकबर ने बुलाया था। ठीक है, अकबर ने सीकरी बुलाया तो दादू दयाल जी को बुलाया था। आगे देखो, इनका जन्म भी राजस्थान से बाहर हुआ है, अहमदाबाद। ठीक है, इनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है, अहमदाबाद। मानचरित महाराज को दोनों मानसिंह की स्वयं खुद के द्वारा रची हुई है। मान प्रकाश मुरारी दास इसके द्वारा रची हुई है। आमेर दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने करवाया था, वो मैं दुर्गों में करा चुका हूं। ठीक है, आगे देखो, 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। ठीक, बाहर घूमते घूमते अकबर की सेवा में मर गया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। एक अच्छा सुंदर सा महल बनाया आमेर का दुर्ग, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर उसने भवन बनवाए, लेकिन वो इसके कुछ काम नहीं आए। ये पूरे जीवन में अभियानों में चला रहा और बाहर ही घूमता रहा। मानसिंह को करो, आगे देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। आगे देखो, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। ठीक है, तीन मुगलियों की सेवा में रहा था, यानी तीन मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था। कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों का ये सेनापति भी रहा। ठीक है, सेनापति कहां का था? इससे अच्छा राणा प्रताप का ये सहयोग करते तो अकबर को कब का ही भगा देते। ठीक है, खैर, तीन ये प्रश्न आता है कौन से कछावा शासक ने तीन मुगल बादशाहों की सेवा की, तो ये था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जयसिंह ने फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तुर्की और गणित और कर लो, गणित ग्रंथों का अध्ययन किया था केतांगी, यानी एक विद्वान भी था, फिर भी उनकी सेवा। मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 11 जून 1665 को ये पूछी जाती है पुरंदर की संधि। 11 जून 1665 को जयसिंह ने शिवाजी के साथ संधि की और शिवाजी को आगरा लाए थे। इस संधि को कहते हैं पुरंदर की संधि। यहां लिख लो चाहे, पुरंदर की संधि। थोड़े से विद्वान थे तो इनके सांस्कृतिक योगदान और देख लेते हैं, बाकी थोड़ा आगे एक बार इसको देखो। आगे मिर्जा राजा जयसिंह का है 1627, ये देखिए। हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह की कुछ सांस्कृतिक योगदान। कवि बिहारी सतसई की रचना इनके काल में हुई थी। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की थी, वो भी मिर्जा राजा जयसिंह के काल में की थी। राम कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा, बस इतना बहुत है। और बुरहानपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई। मानसिंह की कहां हुई? एलिचपुर महाराष्ट्र में। इनकी कहां हुई? बुरहानपुर महाराष्ट्र में। क्या मिला? बाहर मौत मिली। ठीक है, इसमें 700 श्लोक थे। बिहारी सतसई में कितने श्लोक थे? 700 श्लोक। ठीक है, यानी मुगलियों की सेवा करते करते मर गए बुरहानपुर में। अब राम सिंह है आगे के शासक। एक लाइन ध्यान रखो कि औरंगजेब का मनसबदार था। ठीक है, बहुत है, औरंगजेब की सेना में मनसबदार था। 1667 से 1700 ईस्वी तक इनका काल है। एक बार उतारो, आगे देखते हैं। सवाई जयसिंह 1700 से 1743 काल है। अब क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। बिशन सिंह के पुत्र थे। राजस्थान पुलिस में अभी एक क्वेश्चन आया था कि सवाई जयसिंह के पिता का नाम क्या था। सवाई जयसिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। ठीक है, लगभग सभी गलत करके आए थे इसको। आगे देखो, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। ऊपर पहले उनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। तो इनको किसने दी थी? औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। आगे देखो, बहादुर शाह ने जय सिंह को चित्रकूट की सूबेदारी दी। अब ये बहादुर शाह कौन है? औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे आजम और मुअज्जम।
दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, लेकिन इसने सवाई जयसिंह ने सपोर्ट किसका किया? आजम का सपोर्ट किया था। सवाई जयसिंह ने आजम का सपोर्ट किया, लेकिन शासक कौन बन गया? ये बहादुर शाह यानी मौजम। मौजम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और जयसिंह को चित्रकूट की सूबेदारी दी थी। लेकिन जयसिंह चाहता कहां की था? मालवा की सूबेदारी चाहता था जयसिंह। इसको सूबेदारी मिली चित्रकूट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहादुर शाह ने जयसिंह को चित्रकूट की सूबेदारी थी। बाद में एक शासक और आया मुगलों में, फर्रुखशियर। जयसिंह को मालवा की सूबेदारी किसने दी? फर्रुखशियर ने मालवा की सूबेदारी या मालवा का सूबेदार बनाया। अब देखो, मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि इसने जीज मोहम्मद शाही नाम से नक्षत्रों की सारणी बनाई थी, इसलिए इस मोहम्मद शाह ने इसे राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि दे दी। देखो कितने शासकों के ये सेवा में रह गया। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह के बाद में फर्रुखशियर, 1 2 3 और मोहम्मद शाह रंगीला 4 5 7 एक पक्का रह गया होगा। इसको देखो, आगे देखते हैं। आगे देखो सवाई जयसिंह के बारे में। जगन्नाथ ने इनके काल में यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। इनके काल में किया था सवाई जयसिंह के काल। ठीक है, अब आगे देखो, केवड़राम ने लोगोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया था। लोगोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया। ये दोनों पुस्तकें थी, इनका अनुवाद किया है लोगोरिथम का केवड़राम ने किया है। यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? जगन्नाथ ने किया है। जयसिंह ने 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। लिख लो चाहे, पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर। आगे, पुंडरीक रत्नाकर ने कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा। ये होगी पुंडरीक रत्नाकर की बातें और सवाई जयसिंह की। आगे देखो, सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, ये 5 जंतर मंतर बनवाए थे। किसने बनवाए थे? जयसिंह ने। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। अब जयपुर का जो जंतर मंतर है उसमें 3 यंत्र रखे हुए हैं। एक का नाम है सम्राट यंत्र, दूसरे का नाम है जयप्रकाश यंत्र और तीसरे का नाम है राम यंत्र। ठीक है, एक दो बातें हो रही है सवाई जयसिंह के बारे में। एक तो गंगवाड़ा का युद्ध है और दूसरा जयपुर नगर की स्थापना है। इसको देख लो, फिर वो करवा देते हैं। आगे देखो, सवाई जयसिंह की एक बात और रही, गंगवाड़ा का युद्ध। गंगवाड़ा का युद्ध जोधपुर शासक अभय सिंह व सवाई जयसिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, सवाई जयसिंह व अभय सिंह जोधपुर के शासक के मध्य हुआ था गंगवाड़ा का युद्ध। हार जीत का फैसला नहीं हुआ इस युद्ध में। 1727 में इन्हें जयपुर नगर बसाया था। बस इतनी बातें हैं सवाई जयसिंह के बारे में। 1727 जयपुर नगर बसाया किसने? सवाई जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने नहीं, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727। आगे आ जाते हैं सवाई ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने क्या किया? इनका काल देखो 7 साल, ये 1743 से 1750। राजमहल का युद्ध हुआ किन के मध्य होता? यह युद्ध हुआ था कोटा बूंदी की सेना और मराठों के साथ। 1747 को राजमहल का युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह मराठों के साथ, लिख लो, यहां लिख दो कोटा बूंदी प्लस मराठा, इधर लिख दो मराठों के साथ। ये तीनों साथ में थे और इधर कौन था? ईश्वरी सिंह। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी रहे। ईश्वरी सिंह विजय हुए। विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसरलाट दुर्ग बनवाया था। ठीक है, ये विजय हुए इसलिए इन्होंने इसरलाट दुर्ग बनाया। फिर दोबारा एक और युद्ध हुआ, बंगरू का युद्ध। ये भी यही थे, कोटा बूंदी, उदयपुर और मराठा। ये एक तरफ, ईश्वरी सिंह एक तरफ। इस बार ये हार गए थे, ईश्वरी सिंह परास्त हुए। ठीक है, 1750 में ईश्वरी सिंह ने इसरलाट दुर्ग से कूदकर, जिस दुर्ग को उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, इसी दुर्ग से कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1750 में। तो इसरलाट दुर्ग को सरगासुली भी कहते हैं।
सरगा सरगासूल या सरगासूली कहते हैं। क्वेश्चन आता है सरगासूली ग्रुप कौन सा है, तो ईसरलाट ईश्वरी सिंह द्वारा बनाया हुआ। इसको उतारो, अगला शासक करते हैं। इससे अगले शासक हैं माधो सिंह 1750 से 1767। इनके काल में मराठों ने जयपुर शहर में उत्पात मचाई और नागरिकों ने या ग्रामीणों ने शहर में घेरकर मराठों को मारा था। किनके काल में? माधो सिंह के काल में। आगे आते हैं 1761 में कोटा ने आक्रमण किया, माधो सिंह पराजित हुए। इसे भटवाड़ का युद्ध कहते हैं। 1761 में भटवाड़ा का युद्ध या भटवाड़ युद्ध, ठीक है। कोटा ने आक्रमण किया था, माधो सिंह इसमें पराजित हुए थे। अगले शासक है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह राधा गोविंद संगीत सागर की रचना की थी। किसने? सवाई प्रताप सिंह। ये ब्रजनिधि के नाम से किताबें भी लिखते थे। ब्रजनिधि के नाम से पुस्तकें कौन लिखते थे? तो सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से पुस्तकें लिखते थे, ठीक है। हवा महल में इनकी एक मूर्ति बनाई हुई या प्रतिमा बनाई हुई खड़े हैं, पीले वस्त्र पहने हुए, ठीक है। राधा गोविंद हाथ में इन्होंने कलम भी ले रखी है, उसमें मोर पंख की एक कलम। राधा गोविंद संगीत सागर की रचना की थी। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। 1799 में, ठीक है। तुंगा का युद्ध जयपुर वर्सेस टोंक के बीच में हुआ था। टोंक में महादजी सिंधिया इसमें हार गए थे, ठीक है। पहला हुआ था तुंगा का युद्ध इनके काल में, सवाई प्रताप सिंह के काल में। महादजी सिंधिया टोंक का था, वो हार गया। उसके बाद में पाटन का युद्ध, यही जयपुर वर्सेस टोंक, महादजी सिंधिया जीत गया और प्रताप सिंह हार गए। अगला देखते हैं, इसको उतारो। अगले शासक देखो जगत सिंह है। जगत सिंह 1803 से 1818। अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, ठीक है। 1818 अंग्रेजों से किसने सहायक संधि की थी? 1818 तक तो इनका काल है। अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, जगत सिंह ने की थी। अब जगत सिंह, ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों से कौन सी रियासत के कौन से शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की? तो जयपुर रियासत से तो जगत सिंह ने की थी। और सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? वो था मेटकाफ। अंग्रेज अधिकारी था जिसने जगत सिंह के साथ सहायक संधि की जयपुर रियासत के लिए। इसके काल में हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। इसका विवाह भीम सिंह से होने वाला था। भीम सिंह से कृष्णा कुमारी का विवाह होने वाला था। भीम सिंह जोधपुर के शासक थे, ठीक है। तो 1807 में गिंगोड़ी का युद्ध हुआ जगत सिंह वर्सेस भीम सिंह के बीच में, ठीक है। भीम सिंह मारा गया। तो ये विवाद थोड़े खतरनाक होते हैं। वहां एक औरंग पीछे अपने पढ़ा था पिछली क्लासों में, सिसोदिया वंश में चल रहा था तब राज सिंह के काल में हुआ था चारुमती विवाद, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य। फिर राज सिंह चारुमती को लेकर चले गए थे विवाह करके। अब देखो आगे आते हैं राम सिंह सेकंड। ये क्रांति वाले खूब पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में जयपुर रियासत का शासक कौन था? कोटा रियासत का शासक कौन था? बीकानेर रियासत का शासक कौन था? जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? सबके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो राम सिंह थे 1857 की क्रांति, राम सिंह सेकंड, वो जयपुर के शासक। तो अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसने किया था? प्रिंस अल्बर्ट ने किया था, ठीक है। अल्बर्ट हॉल का है जयपुर में। इनके काल में इसका निर्माण हुआ था। और जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अभी अपने पीछे पढ़ चुके हैं 1727 में सवाई जय सिंह, ठीक है। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? एक लाइन लिख लो। जयपुर नगर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ लेते हैं। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य। इसको उतारो, अगला करते हैं। अगले है माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड है 1880 1892। इन्होंने एक काम किया था अच्छा। माधो सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु 5 लाख रुपए दिए थे। बस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु माधो सिंह ने
5 लाख रुपए दिए थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 2 लाख रुपए दिए थे, लिख लो। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 2 लाख रुपए दिए। किसके लिए? इस विद्यालय की स्थापना है, ठीक है। जयपुर के अंतिम शासक देख लो, मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड जयपुर के अंतिम शासक थे। एकीकरण के समय इन्हें जयपुर रियासत का राज प्रमुख बनाया था। कहां का? जयपुर रियासत का। इन्हीं के काल में जयपुर का राजस्थान संघ में विलय हुआ। जयपुर का विलय हुआ, चाहे लिख लो। और इन्हीं के काल में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, यानी जयपुर के अंतिम शासक थे मानसिंह सेकंड। ठीक है, इनके काल में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इन्हीं के काल में जयपुर का राजस्थान संघ में विलय हुआ था और ये जयपुर के अंतिम शासक थे। इनको राज प्रमुख भी बनाया गया था जयपुर रियासत का। ठीक है, तो आज अपने खींचतान के एक क्लास यानी एक राजवंश एक ही क्लास में पूरा करने का पूरा प्रयास किया और अपने कर भी लिया। इससे ज्यादा डीप इस एग्जाम में तो आएंगे नहीं, बाकी एग्जामों में और एग्जामों के लिए तो वैसे 5-5, 7-7 दिन लगा, तो खूब लंबा चौड़ा है कछावा राजवंश। लेकिन अब मैं एक ही क्लास में पूरा किया क्योंकि अपने पास टाइम बिल्कुल कम है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट राजवंश कल लेते हैं।